Okay, so we are learning new topic that is tissue, that is called team of workers. ठीक है, अब ये जो टिश्यू है, अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ तो यूनिसेल्युलर में कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यूनिसेल्युलर कैसी होती है, सिंगल सेल होती है. ठीक है, अब ये जो यूनिसेल्युलर सेल होती है वो क्या करती है, बेसिकली सारी एक्टिविटी परफॉर्म करती है. एक सिंगल सेल जो है सारी वाइटल एक्टिविटी, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जैसे रेस्पिरेशन है या हम डाइजेशन की बात करें या सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है. ठीक है, लेकिन अगर मैं मल्टी सेल्यूलर की बात करूं तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not Yes, audible. ma'am, you are not audible. Ma'am, your video is freeze. Ma'am, अटक रहा है. Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, your voice is also breaking. Yes, ma'am. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are mute. Sarvajna, please off your mic. Sarvadna, your mic is on. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, please everyone mute yourself. ठीक है, तो टिश्यू हमने क्या देखा, टिश्यू इज अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो क्या होगा, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, राइट. ओके, उसके बाद या हम इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो, अ ग्रुप ऑफ physically linked. Ma'am, again Ma'am, voice is your breaking. voice Ma'am, your voice is breaking. Your voice is Same breaking. type. Ma'am, please मतलब left कैसे क्या and होती है, rejoin. लिंक होती है. ठीक है, और या तो वो सेम टाइप की हो सकती है या लेकिन उनका ओरिजिन जो होता है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है, वो कैसी होती होगा, कॉमन ओरिजिन होगा. ऐसा नहीं कि एक सेल जो है वो आरबीसी से आ गई, एक सेल जो है मसल की आ गई, एक सेल नर्वस टिश्यू की आ गई और वो मिलके एक टिश्यू बना रहा है. ऐसा नहीं Ma'am, होगा. your A voice is group of breaking. physically Ma'am, can linked you please cells repeat? We कैसे, couldn't hear you. Yes, ma'am. Ma'am, please left and rejoin. Yes, ma'am. Ma'am, you are again on mute. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, you are not audible. am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
डेफिनेशन देख रहे थे टिश्यू की, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल्स having same type और mixed type having common origin, मतलब उनका origin क्या होगा, common होगा और same function को जो है वो परफॉर्म करेंगे, उनका फंक्शन जो होगा क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब टीम ऑफ वर्कर्स हमने देखा कि अगर हम टीम ऑफ वर्कर्स क्यों बोल रहे टिश्यू को, तो देखो इसलिए हम टीम ऑफ वर्कर्स बोलते हैं। अगर टीम, जैसे टीम में काम करते हैं तो बहुत सारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वैसे टिश्यू में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, टीम में वर्क करने से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जल्दी से काम हो जाता है। सिमिलरली टिश्यू में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो क्या करती है, टीम में काम करती है, तो जो फंक्शन है वो इफिशिएंटली भी परफॉर्म होगा और इजीली भी परफॉर्म होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। डिस्कवरी करी, तो अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो सबसे पहले जो है टिश्यू को डिस्कवर किया था जेवियर बाइचेट ने इन ईयर 1972 में। ठीक है, और उसने टिश्यू टर्म भी दिया था, उसने डिस्कवरी भी करी एज वेल एज उसने टर्म टिश्यू भी दिया। ठीक है, बेसिकली जो जेवियर बाइचेट था वो एक फ्रेंच हम उसको हिस्टोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट था वो, और उसने टर्म दिया था टिश्यू। ठीक है, बेसिकली टिश्यू जो एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और इसको जो जेवियर बाइचेट है उसको हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, उनको एक क्या बोलते हैं हम, उनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोला गया। ठीक है, अब ये हिस्टोलॉजी क्या होता है, तो देखो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जैसे हमने सेल की स्टडी करी थी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, या हम सेल Ma'am, can you explain histology again? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। स्टडी ऑफ सेल को हमने साइटोलॉजी बोला था या सेल बायोलॉजी बोला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जब टिश्यू की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अब ये हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जो टिश्यू का जो इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। तो व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, मतलब जो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि जो टिश्यू होता है वो कैसा इंटरनली होता है, उसमें कितने टाइप्स की जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनकी डिटेल में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं और माइक्रो एनाटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं या माइक्रो एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक का सबको मीनिंग पता है। अब एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी मतलब जब हम किसी भी चीज की इंटरनल स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, जैसे हिस्टोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, उसके इंटरनल पार्ट्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी भी क्या होता है, when we study internal parts of body tissue, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग सबको पता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है। तो अभी तो हमने देखा कि टिश्यू की जो स्टडी है वो डिस्कवर किया था टिश्यू को जेवियर बाइचेट ने, लेकिन जो हिस्टोलॉजी का जो फाउंडर है कौन है वो, मार्सेलो माल्पिगी। ठीक है, मार्सेलो माल्पिगी वाज द फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। चलो अब आगे देखते हैं इसके, अगर हम और टिश्यू के पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे टिश्यू जो होता है क्या होता है, अगर क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो सेल्स प्रेजेंट होती तो क्या होगा कि जो इंडिविजुअल सेल का जो वर्कलोड होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक सेल ही सारे एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रही है, बहुत सारे सेल्स हैं और उस एक्टिविटी जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, जो भी फंक्शन जो परफॉर्म कर रही है वो क्या होगा, उसमें
वो जो है डिवाइड हो जाएगा, जो फंक्शन है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्कलोड है इंडिविजुअल सेल का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टिश्यू में। ठीक है, सेकेंड अगर हम इसका इंपॉर्टेंस देखें तो टिश्यू क्या बनाता है, टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, अभी मैंने बताया ना, फाउंडर मार्शेलो माल्फिगी। और अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल के जो एनिमल हिस्टो जो है वो है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है बाइचेट जेवियर। ठीक है, अब ये जो टिश्यू होता है उसमें इंडिविजुअल सेल्स का वर्कलोड कम हो जाता है। ठीक है, टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, टिश्यू का इंपॉर्टेंस है कि वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। जब हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देखा था तो हमने देखा था कि सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से क्या बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है। तो टिश्यू क्या बना रहा है, ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। तो ऑर्गन किससे बन रहे हैं, टिश्यू से बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टिश्यू होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो है सारा वही हमने जो टीम ऑफ वर्कर्स देखा था, सेम चीज वही है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। इट मींस कि जो लेबर है या जो फंक्शन है वो, या हम बोल सकते हैं जो भी काम है वो क्या होता है, सेल्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ही सेल जो है सारा काम नहीं करती है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है वो जो भी फंक्शन होते हैं उसको डिवाइड कर लेती है। ठीक है, और एक टीम में काम करती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं मल्टी सेल्यूलर की बात करूं, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो यूनिसेल्यूलर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, एफिशिएंट होते हैं, उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, टिश्यू होता है, और एवरीथिंग को करने के लिए स्पेसिफिक टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है जो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसलिए मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सर्वाइवल रेट जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। इतना सबको क्लियर है? जिसको भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करो तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगी। चलो, किसी को आई थिंक डाउट नहीं है, तो अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट में डाउट है। तो देखो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनका जो सर्वाइवल रेट, अब सर्वाइवल आप समझते हो, सर्वाइवल रेट क्या होता है, सर्वाइव करना, मतलब वो ज्यादा उनका लाइफ स्पान होता है, ज्यादा वो सर्वाइव करते हैं यूनिसेल्यूलर के कंपैरिजन में। क्यों करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, जो उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो उनकी और जो भी सिस्टम प्रेजेंट होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है। हर सिस्टम में जो होता है वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। जस्ट मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को हम अलग अलग क्यों हमने लाइक
डिफरेंशिएट किया है, दोनों तो लिविंग होते हैं, तो हम क्यों उसको अलग अलग जो है स्टडी करेंगे। तो देखो प्लांट टिश्यू जो होता है डिफरेंट क्यों होता है एनिमल टिश्यू से। तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट कंसिडर करें तो ये जो प्लांट टिश्यू होता है वो कैसा होता है, मोस्टली इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डेड सपोर्टिव टिश्यू होते हैं are more abundant as compared to living। अब एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो देखो अगर प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो प्लांट टिश्यू में क्या होता है, इसमें ना डेड जो टिश्यू होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो डेड सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ना वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो डेड टिश्यू होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स की कितने लॉन्ग टॉल प्लांट्स होते हैं, तो बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा जो है डेड सपोर्टिव टिश्यू ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, कोई इधर से उधर घूमते नहीं है या इसमें मोबिलिटी नहीं होती है, स्टेशनरी होती है, एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, इसमें ज्यादा लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। Ma'am, can you zoom the board? Zoom in the board. मॉड्यूल में दे रखा है, सेम चीजें हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है मैम, तो हमें ये लिखना नहीं है क्या? Abundant means यू हैव टू नोट, abundant means ज्यादा मोर इन नंबर, दैट इज कॉल्ड एबंडेंट। Ma'am, why plants have dead supportive tissue in abundance? मैम, क्योंकि देखो जो प्लांट टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो काफी लॉन्ग होते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं। आपने देखा होगा यूकेलिप्टस और जो काफी रेडवुड देखा होगा, कितने लॉन्ग ट्रीज होते हैं। तो और सेकेंड रीजन होता है ये कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, उनमें कोई मोबिलिटी नहीं होती कि वो एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह उनको क्या करना रहता है, स्टैंड करना होता है, तो उनको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इसके जो टिश्यू होते हैं वो ज्यादा मोस्टली डेड होते हैं, और डेड टिश्यू का मेनली फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे आपने एनिमल्स प्लांट सेल में देखा होगा, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो सेल वॉल कैसी होती है, डेड होती है, सबको पता है। ठीक है, और वो उसका Yes. क्या फंक्शन है, Yes, उसका ma'am. मेन फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना। सिमिलरली यहाँ पे भी जो डेड टिश्यू है उसका क्या फंक्शन है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करें तो जो प्लांट टिश्यू होता है वो क्या होता है, उसमें एनर्जी या मेंटेनेंस जो है वो कम रिक्वायर्ड होता है। क्यों, क्योंकि एक ही जगह खड़े रहना है तो उसको ज्यादा एनर्जी जो है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है प्लांट टिश्यू में। बट एनिमल कैसे होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो मूव करते हैं वन प्लेस से दूसरी जगह, तो उनको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होते हैं। It is of 2 types and that's of 4 types. हाँ, और जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, सारे जो सेल्स होते हैं मोस्टली वो परमानेंट होते हैं। अब इसमें जो प्लांट टिश्यू का अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो कैसे होते हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बट एनिमल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि खुद ही वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन भी होता है ना, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और बाकी हम पॉइंट्स डिस्कस कर ही चुके हैं।
जो प्लांट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किस बेसिस पे होता है, क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं इसलिए सपोर्टिव टिश्यूज में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। चलो, तो आई थिंक ये क्लियर होगा सबको, इसमें ऐसा बहुत ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है। स्टिल किसी को डाउट है कि एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से क्यों डिफरेंट होते हैं? देखो सिंपल एक लॉजिक देखो कि प्लांट्स कैसे होते हैं और एनिमल्स कैसे होते हैं, अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट है? एनीवन? नो मैम। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम पहले प्लांट टिश्यूज लिविंग होते हैं, फिर बाद में फिर वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं ना? हाँ, अभी हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो अब सबसे फर्स्ट हम लोग प्लांट टिश्यू ही देखेंगे। मैम जो प्लांट टिश्यू डेड होते हैं इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन नहीं करते। हाँ, क्योंकि मोस्टली जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है, और जो टिश्यू लिविंग होते हैं वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, तो ज्यादा एनर्जी का इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है, और उनको मूव भी नहीं होना रहता ना, एक ही जगह वो खड़े रहते हैं, तो उसमें कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं होता है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं। आप अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं बाय वॉकिंग तो आप थकते हो, ठीक है, आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, बट अगर स्टेशनरी एक ही जगह है तो आप नहीं थकोगे, आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, सिद्धेश का मैसेज है स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी मतलब एक ही जगह, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू में हम देखते हैं प्लांट टिश्यू कौन कौन से टाइप के होते हैं। रुको, Mainly into two types, meristematic and permanent. परमानेंट। is of two types. One is meristematic. Ma'am, your voice is breaking. No, ma'am. ma'am. It is clear cut. Please mute yourself, everyone. So first is meristematic, second is permanent. सबको मेरी राइटिंग विजिबल है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? तो सबसे पहले ये जो सेल्स होती हैं कैसी होती है? मेरिस्टेमेटिक एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मेरिस्टेमेटिक कैसी होती है? कंटिन्यूअसली Actively dividing. हाँ. डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। और ये जो परमानेंट सेल्स होते हैं इनमें क्या हो जाता है? Lost the ability to divide. They lost ability to divide. यस, इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो दे आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। सेल इसमें अगेन अगर ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर प्लांट टिश्यू जो है अगर परमानेंट टिश्यू होते हैं तो उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होगी, फिक्स रहेगी, परमानेंट रहेगी, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और कैसी सेल्स होती है? मैच्योर सेल्स होती है। अब मैं मेरिस्टेमेटिक की अगर बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक कैसी सेल्स होती है? न्यू सेल्स होती है, क्योंकि ये क्या करती है? कंटिन्यूअसली सेल्स को क्या करती है? डिवाइड करती रहती है, तो उससे क्या होगा? नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करे सेल्स को, एक्टिवली डिवाइड करे, उसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम इसको डिवाइड करेंगे on the basis of Cycle, intercalary and Origin. lateral. Origin and location. अगर हम ओरिजिन के Origin. basis पे करें, two type, one is primary and second is Secondary. secondary meristem. Primary meristem and secondary meristem, ठीक है।
अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हम देखते हैं. मैं ये रब कर रही हूँ. Ma'am means meristematic cells means tissues are dedifferentiated, no? Sorry, differentiated, and permanent are dedifferentiated. परमानेंट नहीं, डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे वो. That's different. डिफरेंट होंगे ना, जो स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड जो परमानेंट सेल्स होंगे. Okay, ma'am. मेरिस्मेटिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डी डिफरेंशिएटेड सेल्स मेरिस्मेटिक सेल्स कैसी होती है, कैसे कन्वर्ट हो जाती है. तो सबसे पहले हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन फर्स्ट जो था वो था प्राइमरी मेरिस्टेम. अब देखो प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब क्या होता है. प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब जो डायरेक्टली किससे डिराइव हो रहा है, डायरेक्टली किससे Embryo. बन, प्रो मेरिस्टेम से बन रहा है. अब ये प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है. अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, जो प्रो मेरिस्टेम से बन रहा है, बेसिकली ये जो प्रो मेरिस्टेम होता है वो ग्रुप ऑफ यंग Embryo. ठीक है. अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है कैसे बनता है, प्रो मेरिस्टेम से बनता है. प्रो मेरिस्टेम मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो यंग मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स में जो प्रेजेंट होता है, उससे प्राइमरी मेरिस्टेम का जो है फॉर्मेशन होता है. या हम बोल सकते हैं जो एम्ब्रियो होता है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट्स प्रेजेंट इन मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो आप सब समझते हैं, जो सीड होता है उसमें जो बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. ठीक है. उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें ये प्रो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है या ग्रुप ऑफ यंग मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है. अब इसका अगर हम फंक्शन देखें, ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ करता है. प्लांट्स की क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है. ठीक है. एक बार और समझ लो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है. प्राइमरी मतलब जो बेसिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम. ठीक है. अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बनता है, प्रो मेरिस्टेम से. अब ये प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स. जो यंग सेल्स होती है ना, जैसे एम्ब्रियो यंग होता है, तो उसमें ये प्रो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब इसका क्या फंक्शन होता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ को परफॉर्म करता है. मतलब कि प्राइमरी जो ग्रोथ होती है प्लांट की, वो किसके थ्रू होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम के थ्रू होती है. अब ये प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ मतलब किसी भी, अगर हम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है, इट्स द एलोंगेशन ऑफ, मतलब स्टेम का एलोंगेशन या रूट का एलोंगेशन दैट गिव राइज टू प्राइमरी ग्रोथ. मतलब ये जो प्राइमरी जो ग्रोथ हो रही है कैसे हो रही है, स्टेम का या तो वो एलोंगेट होगी, मतलब स्टेम की हाइट इंक्रीज होगी, या रूट की हाइट इंक्रीज होगी. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है. क्लियर है इतना सबको? Ma'am, can we say primary meristem like Yes, pro ma'am. meristem? प्राइमरी, हाँ प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं. हाँ ठीक है, बोल सकते हैं प्रो मेरिस्टेम से, क्योंकि डिराइव तो प्रो मेरिस्टेम से ही हो रहा है. प्राइमरी ग्रोथ सबको समझ में आया कि प्राइमरी ग्रोथ कैसे हो रही है प्लांट की. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Re-explain. Which point? Ma'am, primary growth. Yes, हाँ. ma'am.
प्राइमरी मेरिस्टेम आई थिंक सबको समझ में आ गया कि कैसे वो बन रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम। अब इसका क्या फंक्शन है, तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, अब ये प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ मतलब किसी भी या तो स्टेम का वो एलोंगेशन करेगा, जो स्टेम आप समझते हो ना, स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब समझते हैं, तो स्टेम का एलोंगेशन करना या रूट का एलोंगेशन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। Ma'am, what is elongation? एलोंगेशन मतलब एलोंगेशन मतलब हाइट में इंक्रीज इन हाइट, लंबा होना। इंक्रीज इन Okay. हाइट। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एलोंगेशन। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम increase in width will also come in primary meristem. Increase in diameter. इस प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं बोलते हैं, मतलब उसका वो फंक्शन है कि वो प्राइमरी ग्रोथ करता है, उसको हम बोल नहीं सकते। Okay मैम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, अब जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है किससे बनता है, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो परमानेंट टिश्यू से बनता है। हमने देखा था परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, जो सेल डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देता है या इनकेपेबल होता है सेल डिवीजन के लिए, उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेल। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बन रहा है, परमानेंट टिश्यू से बनता है। ठीक है, और यूजुअली इसका क्या फंक्शन है सेकेंडरी मेरिस्टेम का, अभी हमने देखा था प्राइमरी मेरिस्टेम का फंक्शन देखा था कि प्राइमरी ग्रोथ करता है, बट ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ करना का क्या मीनिंग है, तो सेकेंडरी ग्रोथ करना मतलब प्लांट की कैसे वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, तो आपने प्लांट को अच्छे से देखा होगा, तो उसकी जो गर्थ होती है, जो विड्थ होती है, जब वो इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ विड्थ जब इंक्रीज होती है, जैसे कि कोई प्लांट है, जब उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, ठीक है, उसके स्टेम की जब विड्थ इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ओके मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमने वो नहीं देखा है ना, फीचर्स नहीं देखा। ओके चलो, तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं हम लोग। एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस करना ही भूल गए, इसके आगे हम देखने लग गए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू है जो आपके एग्जाम में भी आने वाला है, में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बेसिकली, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे सिंपलेस्ट लिविंग टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, उसकी जो वॉल होती है कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ठीक है, और इमैच्योर सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि परमानेंट सेल्स कैसी होती है, मैच्योर सेल्स होती है, लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, इमैच्योर सेल्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, इट हैज पावर ऑफ डिवीजन में, और हम वी कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर केपेबल ऑफ डिवीजन, उनमें सेल डिवीजन की पावर होती है और न्यू सेल का जो है फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्ट्रक्चर एक बार हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। Ma'am, can we say that it is the cells present in it are stem cells? सॉरी, Cells present in merismatic tissue can be called stem cells.
undifferentiated. नहीं, मेरिस्टेमेटिक जो होती है स्टेम सेल्स में आएगी, क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होती है। डिफरेंशिएटेड तो स्पेशलाइज्ड सेल हो जाती है। मैम undifferentiated. हाँ, अनडिफरेंशिएटेड होगी वो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Please draw this diagram. Ma'am, their shape is rectangular or what? बताती हूँ, सब बताती हूँ, शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है। Just draw it. तो देखो, ये this is the cell wall. It contains cytoplasm and a large nucleus. ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करो, फिर हम पॉइंट डिस्कस करते मैम ये हैं। किसका डायग्राम है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम है। मैम टिश्यू को सेपरेट न्यूक्लियस होता है? हाँ, तो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है ना, ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल, 3 4 बहुत सारी सेल्स होती है, तभी तो टिश्यू बन रहा है। अच्छा मैम, मुझे लगा एक से मतलब वो एक कंपार्टमेंट एक टिश्यू है। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, तो अब इसके हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, बेसिकली इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। इसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है? थिन होती है, which is made up of cellulose, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। साइटोप्लाज्म होता है जो बहुत ज्यादा होता है। न्यूक्लियस काफी बिग होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है? कॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब क्लियरली विजिबल होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इजीली वो बहुत विजिबल होगा, और काफी बड़ा होता है। ठीक है, थिन वॉल्ड होता है, और इसमें कोई इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। देखो सारी लिंक्ड है, इसमें आपको कोई स्पेस दिख रही है क्या? दो सेल के बीच में कोई स्पेस दिख रहा है क्या? तो कैसी होती है सेल्स? देयर इज नो इंट्रासेल्युलर स्पेस, Closely packed. Closely packed, compact. पैक्ड होती है ये। ठीक है, आई थिंक सबने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसके हम जल्दी से पॉइंट्स देख लेते हैं। Ma'am, it has thick cell wall. नहीं, थिन सेल वॉल होता है, थिन होती है काफी। इसकी जो मैम वैक्यूल नहीं होता उसमें? हाँ, अभी हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पहले स्ट्रक्चर तो समझ लो। तो आई थिंक स्ट्रक्चर मैम सेल्स आर लार्जर। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं, दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू। कैसे होते हैं? सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं। और कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब कोई इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होती है। इमैच्योर सेल्स होते हैं, पावर ऑफ डिवीजन होता है, जिससे एक नई सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर हम नेचर देखें तो कैसा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसका क्या फंक्शन है कि ये क्या करता है? प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है, और गर्थ ऑफ प्लांट, जो हमने देखा था ना कि वो जो विड्थ को इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड गर्थ ऑफ प्लांट। ठीक है, लेंथ बढ़ा रहा है, एलोंगेशन कर रहा है, और विड्थ बढ़ा रहा है, जिसको हम बोलते हैं गर्थ ऑफ प्लांट। ठीक है, अब अगर इसकी हम शेप की बात करें तो कैसा हो सकता है इसका शेप? ओवल हो सकता है, पॉलीगॉन हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द शेप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब ये जो होता है, इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या है? डिवाइड करना, सेल्स को डिवाइड करना, सेल डिवीजन करना। ठीक है, और वैक्यूल का क्या फंक्शन है? फूड को स्टोर करना। तो बेसिकली किसमें बिजी रहती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जो सेल्स होती है वो डिवीजन में बिजी होती है, तो उसमें ज्यादा स्पेस नहीं होता कि वो फूड को स्टोर कर सके, तो उसमें कोई भी Ma'am, you are not audible. तो मैम आप ऑडिबल हो?
चलो, तो कैसा होता है, वैक्यूल जो होता है एब्सेंट होता है, क्योंकि वैक्यूल का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, लेकिन ये कैसी सेल्स होती है, डिवाइड करना रहता है इनको, तो उसमें कोई ज्यादा स्पेस नहीं होती कि वो फूड को भी स्टोर कर ले, ठीक है। इसलिए वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। अब हमने देखा उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है किससे डिराइव होता है, प्रो मेरिस्टेम से डिवाइड होता है, और ये कैसा होता है, ग्रुप ऑफ यंग मेरिस्टेमेटिक सेल से डिराइव होता है। और इसका क्या फंक्शन है, ये प्राइमरी ग्रोथ करता है प्लांट की, मतलब एलोंगेशन करता है, मतलब उसकी हाइट इंक्रीज करता है, स्टेम की, रूट की। फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो परमानेंट टिश्यू से बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। और बेसिकली क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, इट एड्स डायमीटर ऑफ प्लांट, जो डायमीटर होता है प्लांट का वो इंक्रीज करता है, या हम बोल सकते हैं गर्थ ऑफ प्लांट को इंक्रीज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखो, इतना सबको क्लियर है। Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ma'am, on which basis the shape and size of tissues are given? Like in cell, they have given shape on function like that. On ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसा उसका फंक्शन होगा बेसिकली उसकी शेप भी वैसी होगी। मैम मेरिस्टेमेटिक Ma'am, टिश्यू and मोस्टली कौन से size? शेप के होते जैसे हमने सेल में पढ़ा था कि सेल क्यूबॉइडल। का फंक्शन पे डिपेंड करता है, वैसे ही टिश्यू का भी जैसा उसका फंक्शन होगा उस शेप की वो सेल होगी, ठीक है। मैम, कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है क्लियरली विजिबल, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब हम इजीली उसको देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, काफी बिग होता है, लार्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। मैम सभी ऑर्गेनल्स बिग होते हैं उसमें। मैम पर वो सेल्स स्मॉल होते हैं ना, हाँ स्मॉल होगा वो एज size कम्पेयर तो- टू अदर सेल्स। हाँ वो तो है, होगा ही, स्मॉल ही होगा, मतलब उसको माइक्रोस्कोप में हम लोग देख रहे हैं तो। चलो, अब इसके बाद जो है देखो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तभी क्या बनती है, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये रब कर दो डायग्राम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोस्टली कौन से शेप का होता है? मेरिस्टेमेटिक क्यूबॉइडल। मोस्टली वो होता है हेक्सागोनल होता है, कभी कभी रेक्टेंगल भी होता है, मोस्टली हेक्सागोनल ज्यादा होता है। ओवल और आइसोडा- क्यूबॉइडल। पॉलीहाइड्रल भी हो सकता है ना। क्यूबॉइडल। Yes. कुछ इस टाइप का। मैम उसकी लेंथ क्या होती है? किसकी लेंथ, मेरिस्टेमेटिक की टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेंथ मतलब हम कैसे मतलब मेजर करेंगे, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है तो हमें दिख रहा है ना कि प्लांट बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रही है उसकी हाइट, कितना होता है वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है। Ma'am, सब एक- your video is paused. No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. हम लोग देखते हैं, एक बार हम लोग एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ओनली काफी कम टाइम बचा है, और आपका ये जो है ये पार्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग परमानेंट टिश्यू देखने वाले नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, वो आपको जो है एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने किया है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आ सकता है। मैम मतलब मैम प्राइमरी आज मेरिस्टेम में आएगा क्या? क्या बोल रहे हो, मैम वो प्राइमरी मेरिस्टेम भी आएगा? कुछ भी आ सकता है टिश्यू में, मतलब कुछ भी आ सकता है।
मैम आज Ma'am, हमने can you जितना please किया है उसमें से कुछ भी आ सकता है ना? टिश्यू का फुल चैप्टर आने वाला है CBT 2 में। सेल चैप्टर पूरा आने वाला है, सेल में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो प्लीज अच्छे से सब लोग जो है रिवाइज। और मैम टिश्यूज जो चैप्टर है उसमें से पूरा नहीं आने वाला है। टिश्यू चैप्टर आज पढ़ा है वो आने वाला है। यस मैम। मैम हमारी इसके बाद क्लास नहीं है क्या CBT तक? कौन सी है क्लास? क्लास बायो की। क्लास आपका शायद आई थिंक थर्सडे को शायद क्लास है, आई डोंट नो द टाइम कल टेबल। है मैम। कल ही है ना? मैम टुमारो रिवीजन विल बी देयर। Am I audible to everyone? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. कल जो है हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जो आपके सिलेबस में तो नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी सेल चैप्टर हम लोग 1.5 मंथ से ऑलमोस्ट मतलब लाइक काफी कुछ किया है, तो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। कल जो है हम फर्दर टिश्यू का जो टॉपिक है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी हुआ है, किसी को कुछ डाउट है, जितना भी टिश्यू में हमने किया है एक बार देख लो, चेक कर लो। मैम मेरिस्मेटिक टिश्यू एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ ठीक है, मैं बता यस मैम, कैरेक्टरिस्टिक्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, और primary meristem भी। Yes. तो जस्ट होल्ड ऑन,